गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात चल रही थी बात ये चल रही थी कि अध्यात्म कठिन नहीं है, परंतु चढ़ाई जरूर है। चढ़ाई इसलिए कहा गया है क्योंकि पूर्व जन्मों के जो संस्कार हैं वो इंद्रियों के माध्यम से हमें नीचे गिराने की बात करते हैं, नीचे गिराते हैं। और इंद्रियां आप सब देखिए, हम सब देखिए, सबके ऊपर इंद्रियां काम कर रही हैं, सबकी इंद्रियां सबके ऊपर काम कर रही हैं, परंतु सबका स्वभाव एक सा नहीं है। यहां तक एक घर में रहने वालों के स्वभाव में भी अलग अलग अंतर पाया जाता है। इसका और कोई कारण नहीं है, इंद्रियों के कारण। और मैंने दो बात आपसे कही थी, अगर आपको ऊंचा उठना है तो दो चीज आपको अपने अंदर जगानी पड़ेंगी। प्रबल इच्छा शक्ति, और प्रबल इच्छा शक्ति को जगाने के लिए मान लिया नहीं है, प्रबल इच्छा शक्ति नहीं है, इंद्रियां हमको कमजोर करती हैं और सबको कमजोर करती हैं, सबके अंदर उनकी कमी होती है। सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है लोक कल्याण, लोक मंगल। लोक मंगल का रास्ता ही एक ऐसा रास्ता है जो आपकी इच्छा शक्ति को, मनोबल को जागृत करेगा। एक बात और बताता हूं, मनोबल वो चीज है जब जगता है तो रास्ता दिखाता है। एक एक शब्द को याद रखना, जब मनोबल जगता है तो रास्ता दिखाता है। और इंद्रियों का काम है वो रोशनी के ऊपर कालक का पर्दा चढ़ाती है, वो प्रकाश के ऊपर अंधेरा डाल देती है। दोबारा कह रहा हूं, रात और दिन में कोई अंतर नहीं होता है। मनोबल का सो जाना ही रात है और मनोबल का जग जाना ही दिन है। अब एक बात कहता हूं, कहने को तो हम बड़ी बड़ी बात कर लेते हैं, परंतु स्वभाव को देखिए, स्वभाव कैसा है। एक उदाहरण देकर के बताता हूं। अफ्रीका में एक जाति है, मसाई नाम की एक जाति है। वहां शादी के पीछे एक शर्त होती है, जिस लड़के को शादी करनी है लड़की के साथ, उसको केवल एक भाला दिया जाएगा, भाला। और उसके सामने शेर नहीं, बब्बर शेर छोड़ा जाएगा। यानी कि छोड़ा नहीं जाता, उसे एक बब्बर शेर को मार करके लाना होता है।
और उसी बब्बर शेर को भोजन में परोसा जाता है। तब वहां की लड़की उससे शादी करती है। उसमें उसकी परीक्षा होती है, केवल एक भाले से, मतलब आप दूर से भी नहीं, आप बंदूक की गोली से मार दें वो भी नहीं अलाउड है, एक भाले से आपको मारना होगा। अब आप एक ही बात देखिए, इसके पीछे क्या चीज काम कर रही है, उसका नाम है मनोबल। मैंने कहा है, बढ़ा हुआ मनोबल रास्ता दिखाता है। अगर हमें बब्बर शेर नहीं, भेड़िया के सामने ही छोड़ दिया जाए तो हमारी अवस्था क्या होगी? नाम सुनकर के ही डर जाएंगे। मारना तो बहुत बड़ी बात है। ये मनोबल की प्रचंडता है। जब मनोबल बड़ा होता है तो वो किसी से डरता नहीं है। वीर हर परिस्थिति का मुकाबला करने की क्षमता उसके अंदर होती है। वीर की स्थिति में पहुंच जाता है। 21वीं सदी का शुरुआत हो रहा है। 21वीं सदी का शुरुआत हो रहा है। इसको हर कोई पूर्ण नहीं कर सकता, सिर्फ वो ही पूर्ण कर सकता है जिसका मनोबल बढ़ा चढ़ा हो। और अब एक बात और बता रहा हूं, मन में बड़े उतार चढ़ाव आ रहे हैं। मन में उतार चढ़ाव आ रहे हैं। मेरा एक उद्देश्य है जो मुझे अंदर से प्रभावित कर रहा है। एक उद्देश्य है, रिश्ता तभी महान बनता है जब एक दूसरे का लगाव एक दूसरे के साथ होता है। रिश्ते का लगाव, रिश्ते की मर्यादा में। मर्यादा पहले कही जा रही है, वो लगाव जो होता है, मैंने कहा है, बहन बहन, भाई भाई, भाई बहन, माता पिता, पुत्र पुत्री, ये सब रिश्ते हैं हमारे जो नजदीक के हैं, पर समाज के भी रिश्ते हैं। समाज के भी रिश्ते हैं। अगर अपने रिश्तों से, शारीरिक रिश्तों से बढ़कर के अगर हमारा सूक्ष्म शरीर जग जाए, हम उन रिश्तों को महत्व देने लग जाएं, तो बहुत अच्छे से जान लेना, आपके सूक्ष्म शरीर का जागरण होने लग जाएगा, आपका मनोबल बढ़ेगा। और मनोबल ही नहीं बढ़ेगा, आपकी चेतना का विस्तार होने लग जाएगा। जहां हम स्वार्थ के लिए आज काम कर रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं, लोभ मोह भोग विलास, ये सब जो मेरे जीवन के साथ जुड़े हैं, ये संबंध के कारण ही तो जुड़े हैं। ये इन संबंध के कारण ही तो जुड़े हैं। और याद रखना,
संबंध ही व्यक्ति को मिट्टी में मिलाता है। संबंध ही मिट्टी में मिलाता है व्यक्ति की चेतना को, और संबंध ही व्यक्ति की चेतना को ऊंचा उठाता है। मैंने कहा है सत्य, धर्म, मर्यादा, कर्म, जब इनमें बंद करके हम कर्म को करते हैं, कर्म ऊंचा उठाता है। बोलो शकुंतला, कैसी बात लग रही है? अकेला ऊंचा नहीं उठ सकता। आदमी जब धन दौलत मान सम्मान से अपने आप को तोलता रहता है, दौलत का मान सम्मान, आत्मा का नहीं कहा है, तो उस क्षेत्र में एकांकी आगे बढ़ता रहता है, एकांकी आगे बढ़ता रहता है। अर्थात उन्हीं गुणों का सहारा लेता रहता है जो उसकी चेतना में जग रहे हैं। उन्हीं का सहारा लेता रहता है। अब शकुंतला, एक बात कहूंगा मैं, बड़े पते की बात कह रहा हूं, बहुत पते की बात कह रहा हूं। हम एक ऐसे कगार पर खड़े हैं, दोबारा बोलूंगा, ये बोलूंगा, मनोबल एक ऐसा रास्ता दिखाने जा रहा है, अगर वास्तव में हमने उसका सहारा लिया, अगर वो जग गया हमारा, यहां फिर से बोल रहा हूं, अभी जगह नहीं है, फिर तो गंदगी निकल जाएगी, शंका निकल जाएगी, ये सब निकल जाएंगे। फिर आपकी प्रतिभा प्रसुप्त नहीं रह सकेगी। और क्या होगा? बहुत ऊंचे स्तर की कोई आत्मा आपके साथ आकर के जुड़ जाएगी। देखिए, इस शब्द को याद रखना जो मैंने बोला है, इस लाइन को, बहुत ऊंचे स्तर की आत्मा आपके साथ लग जाएगी। क्या आपके पीछे दिव्य चेतना जुड़ी है या नहीं जुड़ी है? बोलो, जवाब दो। क्या आपके पीछे दिव्य चेतना जुड़ी है या नहीं जुड़ी है? हाँ या ना बताओ। जल्दी बताओ, जल्दी। अगर आपके ऊपर दिव्य चेतना काम करने लग गई, जुड़ी है, जुड़ी है ना, वो चेतना अपना काम कर रही है, परंतु मनोबल का जागरण नहीं है। गंभीर हो जाइए, हर कोई गंभीर। आपको केवल एक चीज देखनी है, ये मैं कर रहा हूं या कोई मेरे से करा रहा है। वैसी जबरदस्ती मत कहना। हमारे पीछे एक दिव्य चेतना लगी है। अगर हमारा मनोबल जग जाए तो कहना दिन निकल आया। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ, जब सूरज निकलता है तो छोटी सी चिड़िया भी जग जाती है कि नहीं जग जाती?
परंतु क्या गजराज नहीं जग जाता? छोटी चिड़िया चींची करने लग जाती है, परंतु गजराज भी चिंगाड़ मारने लग जाता है। अब एक बात, सतर्क हो जाइए, सतर्क हो जाइए, जो मैं कह रहा हूं सतर्क हो जाइए। मेरा मन आपको उस स्तर पर ले जाने का है। अभी मैं भटक रहा हूं, मैं खुद को कह रहा हूं, अभी मैं भटक रहा हूं, और भटकने का मतलब है जो मेरे अंदर विरोधी गुण हैं वो मुझे भटका रहे हैं। मैं अपने आप को कह रहा हूं। अच्छा, एक बात शकुंतला अंदर से देखो, हमारे अंदर एक ज्ञान का प्रकाश है या नहीं है? ये ज्ञान का प्रकाश, दृष्टि जितनी पवित्र होती जाएगी उसमें सत्य उतना ही आता जाएगा, सत्य उतना ही आता जाएगा। मैं इसके कई उदाहरण बता सकता हूं और बताऊंगा। क्या उस दिव्य सत्ता का आप साथ देंगे जो आपके साथ लग जाए? मैं कह रहा हूं एक सत्ता जो हमारे पीछे है वो हमारे अंदर आकर के क्रियाशील हो जाए, क्या आप उसका साथ देंगे? अगर साथ देना है तो उसके जैसा बनना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। ये तो सब कह देंगे हम साथ देंगे, परंतु आप उसे स्वार्थ में लगा लेंगे, मेरा ये काम कर, मेरा ये काम कर, मेरा ये काम कर। आप उसे स्वार्थ में लगा लेंगे, परंतु चेतना का कोई स्वार्थ नहीं होता। जरा उस स्तर पर सोच करके देखिए। तो सविता वैसा बनना पड़ेगा। शकुंतला का जवाब बिल्कुल ठीक है। मन में शकुंतला ये आ रहा है, पहले आया एक एक को आगे बढ़ाऊं, पहले आया एक एक को आगे बढ़ाऊं, परंतु दोनों में फेल हो गया। मैंने 2 प्रयास किए थे, दोनों में फेल हो गया। फिर कहा 5-5 का ग्रुप बनाऊंगा, परंतु अब यह भी अधूरा लग रहा है। किसको छोड़ूं, किसको अपनाऊं, किसको साथ लेकर के चलूं, ये तो परायापन आ रहा है। अब मन में आ रहा है सबको एक साथ लेकर के चला जाए। क्या बात समझा रहा हूं? वो सत्ता आपकी चेतना पर काम करने लग जाए जो आपके पीछे लगी है, जो टक्करे मार रही है आपके ऊपर। बाबा राम, यही बात आ रही है मेरे मन में। तुम लोगों का भी सोच रहा हूं मैं, मुझे सबका सोचना पड़ता है। पर बाबा राम, इतने से काम नहीं चलेगा बाबू, नहीं चलेगा इतने से काम।
जितने से हम चला रहे इतने से काम नहीं चलेगा। काम तब चलेगा जब हमारा मनोबल विकसित हो जाए। बेटा, मेरा मन है आपको कुछ उदाहरण देने का, जिससे मेरा मंतव्य स्पष्ट हो जाए, आप लोगों को स्पष्ट हो जाए। बेटा, मेरे पास बताओ कौन सी ऐसी जड़ी बूटी है कि आपको मैंने बताया, मैंने एक बात बताया, सांप और नेवले की लड़ाई आपने देखी है? शायद मैंने तो नहीं देखी है, सुना है। नेवला बड़ा सतर्क रहता है, नेवला बड़ा सतर्क रहता है। वो पहले एक जड़ी बूटी खा करके आता है और फिर सांप से लड़ता है और जड़ी बूटी को साथ लाता है, साथ लाता है। अगर सांप ने उसको काट लिया तो जो पहली जड़ी बूटी खाई हुई है वो उस पर असर नहीं होने देगी, वो उस पर असर नहीं होने देगी, परंतु वो दोबारा के लिए लड़ने के लिए दोबारा से नई ताकत लेकर के आता है। वो जड़ी बूटी को तुरंत भाग करके, सांप भाग ना जाए, सांप भाग ना जाए, दोबारा से जाकर के उस जड़ी बूटी को खा करके फिर आकर के उससे झपट पड़ता है। राकेश देखा है तो पता होगा इस बात का। और वो एक बार सांप का फन अगर उसके कब्जे में आ गया, उसके मुंह पर ही चोट करता है। बस अंतर को देखिए, कितने छोटे से समय का अंतर है जिसमें सांप उसको खा जाए या नेवला उसकी गर्दन पकड़ ले। अगर नेवले की एक बार गर्दन पकड़ गई, नेवले ने एक बार गर्दन पकड़ ली तो वहीं से काट देता है उसे और फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। बार बार वार करता है, बार बार जड़ी बूटी खा करके आता है। बस हम में यही कमी है। जो शक्ति हमारे पीछे लगी है वो हमें गिरने नहीं देना चाहती, हमें आगे बढ़ाना चाहती है, हमको माध्यम बनाना चाहती है। हम काम नहीं करते हैं, पीछे की शक्ति काम करती है। मैं कितनी बार बोल चुका हूं कि ये मैं नहीं बोलता हूं, मेरे में इतनी क्षमता नहीं है, गुरुदेव बोलते हैं। इससे मुझे आपसे कोई श्रेय लेने की जरूरत नहीं है, मैं तो उनका सेवक हूं। एक जोन आर्क नाम की लड़की हुई है, फ्रांस की रहने वाली थी। जब फ्रांस पराधीन होने जा रहा था, उस लड़की को अंदर से प्रेरणा उठती है, मुझसे सर्वोपरि मेरा देश है, मुझसे सर्वोपरि मेरा देश है। और देश को मुक्त कराने के लिए, फ्रांस को मुक्त करने के लिए वो युद्ध करने के लिए खड़ी हो गई। साथ देने वालों का नंबर लग गया उसके साथ, क्योंकि उसके पीछे एक सत्ता काम कर रही थी, जिसने उसको प्रेरणा दी थी। वो सत्ता उसके पीछे काम कर रही थी। मैं पूछता हूं,
फ्रांस यदि आजाद है तो उस आजाद फ्रांस पर नेता भी बनते हैं, मिनिस्टर भी बनते हैं, वैज्ञानिक भी बनते हैं, नागरिक भी बनते हैं। पर मुझे एक बात बताओ, अगर उस लड़की का सहयोग ना होता तो कौन मिनिस्टर बनता, कौन नेता बनता, कौन वैज्ञानिक बनता, कौन खुल करके बोलता? एक चैतन्य सत्ता आपके ऊपर काम कर रही है। क्यों कर रही है? युग निर्माण करना है, युग निर्माण करना है। और उदाहरण दूंगा, प्राचीन काल में एक ऋषि हुए हैं च्यवन, उनका नाम है च्यवन। मिट्टी के टीले पर रहते थे। पौराणिक कथाएं कहा करते थे। बीमार हो गए थे, मरने को जा रहे थे। ऐसे में एक दिव्य सत्ता उनके साथ आकर के जुड़ गई और दिव्य सत्ता ने जुड़ करके उनका कायाकल्प कर दिया। जानते हैं, अश्वनी कुमार भी अपना थैला उठा करके दौड़े थे। अश्वनी कुमार भी अपना थैला उनके लिए लेकर के दौड़े थे और वो जड़ी बूटियां उनको दी कि वो दोबारा से जवान हो गए, साधना में लगे रहे। जिस टीले पर बैठे थे, कालांतर से उस टीले पर मिट्टी जमती चली गई और शरीर मिट्टी के नीचे जाकर के दब गया। शरीर के अंदर वो तेज प्रकट हो गया, दबे हुए मिट्टी में वो तेज प्रकट हो गया। एक राजकुमारी सुकन्या जिसका नाम था, उस टीले पर खेलने के लिए आई। उस मिट्टी के नीचे से दो तेज निकलते हुए देखे, दो लाइट निकलती हुई देखी मिट्टी में से। लड़की थी, छोटी थी। उसने कहा यहां जरूर कोई रोशनी है। रहा नहीं गया, एक लकड़ी लाई तोड़ करके, जहां छेद था, जहां से उजाला आ रहा था, वहां पर लकड़ियां दे दी, दो लकड़ी वहां पर दे दी कि इस प्रकाश को निकालती हूं। नीचे च्यवन ऋषि की दोनों आंखें थी, वो लकड़ी दोनों आंख में घुस गई। जब लकड़ी बाहर निकाली तो खून से सनी हुई थी। लड़की का दिल भर आया, तूने तो पाप कर दिया, तूने तो पाप कर दिया। पता नहीं इसके अंदर कौन जीव है। मिट्टी खोद करके देखा तो च्यवन ऋषि के शरीर उसके अंदर से निकला, तपा हुआ शरीर निकला। फिर क्या हुआ? उस लड़की ने कहा मैंने इसकी आंख फोड़ी है, अब मैं ही इसकी आंख बनूंगी।
मैं ही इसकी आंख बनूंगी। पिता के पास गई, सारी घटना बताई और बता करके कहा, पिताजी मेरी शादी इनसे कर दीजिए। वो सुकुमारी लड़की है और उनकी उम्र कितनी हो गई थी, मरने जा रहे थे अश्वनी कुमार अगर उनका इलाज ना करते तो वो फिर खड़े नहीं होते, शरीर छोड़ जाते, शरीर छोड़ जाते। परंतु उनका कायाकल्प हो गया। राजा की लड़की ने जोर मारा, कहा नहीं पिताजी, मुझे मेरे वचन से कोई नहीं हटा सकता। बेटी की जिद देख करके उनके साथ शादी कर दी। सारी जिंदगी उनकी आंख बन करके रही। जानते हैं, प्राण प्रण से जुट गई थी, प्राण प्रण से जुट गई थी। उस सुकन्या के पीछे चमन ऋषि की आत्मा काम कर रही थी। बंधन में बंधने के कारण चमन ऋषि की आत्मा उसके ऊपर काम कर रही थी। अपना जितना तप था, जितना तेज था, उसके द्वारा सुकन्या को अमर कर दिया, अमर कर दिया। राजा की अमीरी और चमन की ऋषि में की गरीबी में कितनी बड़ी दूरी थी। परंतु जानते हैं, शायद आप मानेंगे, राजा होकर के भी राजा धनवान नहीं था, चवन ऋषि होकर के भी गरीब नहीं था। प्रभाव की बात आपसे कर रहा हूं। हनुमान जी पवन पुत्र कहे जाते हैं, शक्ति के पुंज कहे जाते हैं। उनके पीछे एक सत्ता काम कर रही होती है। कहते हैं एक बार पवन पुत्र पहाड़ी पर गिर गए। जब वो गिरे तो पहाड़ी चकनाचूर हो गई। पहाड़ी चकनाचूर हो गई, इसलिए उनको पवन पुत्र कहते हैं। देह तो उनकी भी देह ही थी, परंतु तप, उनका तप कितना मजबूत था, कितना मजबूत था कि पहाड़ी को ही चकनाचूर कर दिया। अगस्त मुनि का नाम आपने सुना होगा। टिटहरी के अंडे समुद्र की लहर ले गई, गिड़गिड़ाती रही, समुद्र पर कोई असर नहीं पड़ा, समुद्र पर कोई असर नहीं पड़ा। अगस्त मुनि ने देखा, सच्चाई को पहचाना। सागर अपनी जगह है, टिटहरी अपनी जगह है। मैं सागर का विरोधी नहीं हूं, परंतु अंदर से टिटहरी का सहयोगी हूं, क्योंकि उसका उद्देश्य गलत नहीं है। वो अपने बच्चे मांग रही है। अगस्त मुनि में उसके पीछे जो चेतना काम कर रही थी, उसमें ताकत थी समुद्र को सोखने की। जब समुद्र नहीं सुनता है तो वो चेतना जगती है, वो चेतना जगती है।
कहती है या तो अंडे दे दे, न तो नहीं तो मैं तुझे सारे को पी जाऊंगा। मैं तुझे सारे को पी जाऊंगा, तू सूख जाएगा। समुद्र ने जब उनकी क्षमताओं को देखा, अगस्त की क्षमता को देखा, चुपचाप अंडे लेकर के आ गया। लो प्रभु अंडे लो। मैं भी ये कहता हूं, बुराई से लड़ना बहुत आसान नहीं है। डर करके भाग जाते हैं। मसाई जाति का भी उदाहरण आपको दिया है। इतना ऊंचा मनोबल चाहिए। पार्वती को शिव से शादी करनी थी। उस शादी को करने के लिए घोर तपस्या की गई। शारीरिक शक्ति क्षीण होती चली गई। जब शिव को वरण किया, उद्देश्य को पूर्ण किया, शिव को वरण किया, तब विश्व मोहिनी बन गई थी, त्रिलोक मोहिनी बन गई थी। तीनों लोकों पर उसका राज हो गया। इतनी क्षमता उसके अंदर पैदा हो गई थी। पितामह जिस समय अपने शरीर को त्याग करने के लिए तैयार थे, अर्जुन से कहा, बेटा मुझे जल चाहिए। जल था नहीं वहां पर। भगवान की शक्ति को लगा करके तीर मारा। पाताल से पानी की धारा फूट करके निकली और ताजा जल पितामह को पिलाया। ताजा जल पितामह को पिलाया। ये मैंने कुछ ऐसे उदाहरण आपको दिए हैं जिन शक्तियों ने उनको प्रतिभावान बनाया। ये मेरा मन है, आप में से हर किसी की प्रतिभा जगे। और आपके पीछे दैवी शक्ति काम करे। दैवी शक्ति काम करे। इस संपूर्ण विश्व के अंदर, लोक परलोक पाताल स्वर्ग सबके अंदर एक दैवी सत्ता काम कर रही है। उसका प्रयोग आप कैसा कर रहे हैं, उसी के अनुसार लोक का निर्माण होता है। लोक का निर्माण। मैंने आपको कहा था, सूर्य की शक्ति जितने क्षेत्र में काम करती है वो सूर्य का लोक है। सूर्य तो साकार है, शक्ति निराकार है। जिसमें शक्ति समाहित हो वो लोक कहलाता है, या कहिए उसका प्रभाव क्षेत्र कहलाता है। सूर्य लोक है, चंद्र लोक है, पाताल लोक है, महलोक है, जनलोक है, तपलोक है, सत्यलोक है। ये लोक लोकांतरों की शक्ति की बात मैं आपसे कर रहा हूं। ये उत्थान की दिशा है। परंतु ऐसे ही नरक की भी दिशा है।
तल, तलातल, पाताल, सुतल, वितल और तलातल, ये 7 नरक भी हैं। अब आपको ये तय करना है, लोक रीति संसार में सर्वोपरि है, लोक रीति संसार में सर्वोपरि है, परंतु बंधन है। हम रीति रिवाज में बंध गए, चेतना के बंधन में, यानी कि उस लोक में बंधना है जाकर के जिसमें प्रभु की शक्ति समाई है, जिसमें परमात्मा की शक्ति समाई है। और एक बात निश्चित रूप से कह रहा हूं, आप मानना, मेरा कहना है आप मानना, रविवार से आपके पीछे कोई ना कोई ऐसी महान शक्ति आपके पीछे लग जाएगी जो आपको चलने पर मजबूर करेगी। देखिए, मैं बड़े बात नहीं कह रहा हूं, मैं दब करके बोल रहा हूं, हर बात में डर करके बोल रहा हूं। गुरु पर विश्वास है इसलिए बोल रहा हूं। जो मुझे प्रेरणा हो रही है अंदर से, मुझे जो लग रहा है, हाँ बेटा, योगेश यही है। हमें आगे जाना है बेटा, ज्ञान नहीं भावना काम करती है। पुराण पंथी दर्प दिखाते हैं, पुराण पंथी दर्प दिखाते हैं, अपने आप को महान कहते हैं, वैभव जुटाने के साधन करते हैं, सुविधा भोगते हैं और औलाद के लिए खजाने जोड़ते हैं। बताइए हम क्या कर रहे हैं? क्या हम उस से वंचित हैं? हम भी तो यही कर रहे हैं। आजकल गली कूचों में फिरने वाले बहुत आपको मिल जाएंगे। हमें श्रम करना पर महापुरुषों जितना, हमें श्रम करना है परंतु महापुरुषों जितना। संकीर्ण स्वार्थपरता की परिधि से बाहर निकालना है। रास्ते बताऊंगा सब, बस चलना है। ये दुर्लभ संपदा है, दुर्लभ संपदा। इसके लिए ऐसे कितने उदाहरण हैं जिन्होंने इस कार्य को किया। महर्षि कर्वे, हीरालाल शास्त्री, बाबा साहब आमपुटे, महामना मदन मोहन मालवीय, भामा साहा, स्वामी श्रद्धानंद, अहिल्याबाई, सुभाष चंद्र बोस, कितनी सारी बात बताऊं। महाराणा प्रताप, जो अपने बच्चों को रोटी नहीं जुटा सके देश की खातिर, परमार्थ की बात कर रहा हूं, उन्होंने अपने आप को परमार्थ में उस स्तर का नियोजन किया। अपने कल्याण की बात नहीं, लोक कल्याण की बात करिए। और लोक कल्याण तभी होगा जब लोक मंगल हो।
जब लोक मंगल हो तभी जगेगा, नहीं तो नहीं जगेगा। आगे बढ़ना है, समय भी पूरा हो चुका है। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय, 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 मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय, अमृतम गमय, अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। देखिए, मैं अभी कहने ही वाला था पवन को, उसने लिख दिया है, काफ़ी सुधार है। वो आप सबका हार्दिक धन्यवाद कर रहे हैं। मैं कल पता नहीं दिमाग कहाँ रहा, कल योगेश का विवाह दिवस था, वो मेरे दिमाग से निकल गया। फिर सारा दिन फ़ोन भी बहुत आए तो मैं बात भी नहीं कर सका। आप सबसे प्रार्थना करूंगा इनके भी मंगलमय जीवन की कामना करें, इसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है। सब इनके जीवन के लिए प्रार्थना करना। आज की बात को पूर्ण कर रहा हूँ, कल फिर समझाऊंगा।